नमस्कार। आज है इंटरनेशनल योगा डे। आज का दिनांक है 21 जून 2025। आज के दिन पूरी दुनिया योगा कर इस दिन को बनाते हैं और इसका थीम ये है, एक धरती एक स्वास्थ्य। योगासन चाहे कोई भी हो, पर उनके बेनिफिट्स हर एक के बहुत ज़्यादा सही होते हैं। अब मैं शुरुआत में कुछ बच्चों के, जो बच्चे कर सकते हैं, उन योगाओं को करने वाली हूँ। हमारा सबसे पहला योगासन है ताड़ासन। सबसे पहले आपने अपनी फिंगर्स को ऐसे कर लेना है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है और अपनी टोस के ऊपर खड़े रहना है। ये मिनिमम आपने 10 सेकेंड्स तक करना है। फिर धीरे धीरे डाउन जाना है और अपनी टोस को टच करते हुए फिर से सीधा हो जाना है। ऐसा आपको 10 या 5 टाइम्स करना है। अब मैं इनके बेनिफिट्स बता देती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है कि इससे बच्चों की हाइट इंक्रीज होती रहती है। दूसरा बेनिफिट ये है, इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और इससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। हमारा दूसरा आसन है वृक्षासन। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, वृक्ष यानी ट्री। तो इस आसन में जैसे ट्री अपनी जगह में स्थिर खड़े रहता है बिना किसी मूवमेंट के, वैसे ही इस आसन में भी हमें करना है। सबसे पहले आपने आपका कोई भी पैर आराम से यहाँ तक रख लेना है और उसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों हैंड्स को ऐसे करना है और अपनी नेक को ऊपर रखना है। ये आपको रोज़ करना है और ये आपको मिनिमम 10 से 20 मिनट्स तक करना है। अब वो भी जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आप कोई भी आसन करें, हर एक आसन के बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। तो अब आगे जो मैं आप करने जा रही हूँ आसन, मेरे को नहीं लगता मैं उनके ऊपर डिटेल दूँगी ताकि वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो। पर अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे को डालना चाहिए उनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो, सो प्लीज़ कमेंट में, तो मैं ज़रूर डालूँगी एक डिटेल्ड वीडियो। तो बेनिफिट, जैसे हर किसी को बेनिफिट पता होता है, फिर भी मैं सिर्फ 3 बेनिफिट्स बता देती हूँ। पहला बेनिफिट, इसको करने से हमारी ब्लड सर्कुलेशन सही रहती है। दूसरा बेनिफिट, जिससे हमारा माइंड एकदम शांत रहता है। और तीसरा जो हमारा बेनिफिट है वो ये है कि इससे हमारी जो बॉडी है वो कंफर्टेबल और स्ट्रेची बन जाती है। तो बस मेरा जो तीसरा आसन मैं करने जा रही हूँ उसको कहते हैं व्हील पोज यानी चक्रासन। सबसे पहले आपने लेट जाना है। लेटने के बाद पैरों को ऐसे रखना है और फिर हाथों को ऐसे करना है। धीरे धीरे उठना शुरू करना है और रुके रहना। खुद को होल्ड कीजिए, सांस को अंदर रखिए। इसको मिनिमम आपने 10 से 20 सेकेंड्स तक करना है। अगर ना हो पाए तो 5 मिनट काफ़ी है। अब धीरे धीरे नीचे आइए और लेट जाइए। थोड़ी देर लेटे ये जो मैंने करा था आसन, अगर आपने करते ही उठना नहीं है, 2-3 मिनट आपने वहीं पे लेटे रहना है, वरना इससे आपकी बैकबोन में दर्द हो सकता है। मैं रोज़ एक्सरसाइज करती रहती हूँ डांस क्लास और ताइक्वांडो में, इसलिए मुझे इतना पेन नहीं फील होता है और ना ही कभी हुआ है आज तक। तो प्लीज़ थोड़ी देर लेटे रहिएगा। तो अब जो मैं अगला आसन करने जा रही हूँ उसे कहते हैं धनुष आसन यानी पोज। सबसे पहले आपने लेट जाना है। लेटने के बाद आपने अपने पैरों को ऐसे रखना है ओनली 2 सेकेंड्स तक। उसके बाद
अपने दोनों हैंड्स को पकड़ने के बाद एक आपने ऐसे करके कर लेना, अपने पूरे के पूरे हिस्से को ऊपर लेके जाना, अपर बॉडी को स्ट्रेच करते रहिए और होल्ड कर लीजिए। अब धीरे धीरे पहले अपना अपर बॉडी को छोड़िए और फिर 2-3 मिनट वहीं पे रुके रहिए, लेटे रहिए। अब धीरे से खड़े होकर बैठ जाइए, इससे आपकी नस बिल्कुल नहीं खींचेगी। हमारा 5वां आसन है बाल आसन। इसके नाम को सुनते से ही पता चल रहा है कि ये बच्चों का आसन है, यानी चाइल्ड पोज। सबसे पहले आपने ऐसे बैठना है। ऐसे बैठने से आपकी कब्ज और जो डाइजेशन होता है वो सही रहता है और आसानी से जो खाना है वो पच जाता है। अब आपने आगे अपने हाथों को ऐसे करके धीरे धीरे लाकर अपने सर से ऐसे करना है। आपने बिल्कुल भी उठना नहीं है, बैठे बैठे इस आसन को करना है। मिनिमम आपने इसको 1 से 10 मिनट तक करते रहना है। अगर ना हो पाए, वैसे तो हो जाएगा, अगर फिर भी आप इसको 10 सेकंड्स तक कर सकते हैं। हमारा 6वां आसन है भुजंग आसन, यानी कोबरा पोज। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों को ऐसे कर लीजिए जैसे आप सांप हैं। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए ताकि ऐसा लगे कि आपके पास एक ही पूंछ है। अब दोनों हाथों को आगे कर ऐसे रखिए और ऐसे सांप बन जाइए। मेरा फेवरेट और हमारा आखिरी यानी 7th आसन जो मेरे पूरे घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट है, पर उसे करने से पहले मैं बता दूं कि अगर मेरे किसी भी नाम में या कोई पोजीशन वगैरह गलत होगी हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। कहते हैं ना गलती माफ़ कर दो वैसे। तो लास्ट में आपने कुछ नहीं करना है, आपने पहले अपने पैरों को सीधा कर लेना है, ऐसे कर लेना है और आंखें बंद करके सो जाना है। आप इसे चाहे तो घंटों, मिनट और सेकंड जब तक करना चाहो ना कर लो, और आप इसे बिस्तर पे भी कर सकते हो। मेन बात अच्छी, ऐसे करके आपकी ये जो बैकबोन में दर्द है, लेग्स में दर्द हो रहा है, नी में दर्द हो रहा है, वो सब हट जाएगा। मुझे तो ज़मीन ठंडी ठंडी में लेटना ही अच्छा लगता है, और मैंने घास बिछाई रखी है ठंडी ठंडी। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, पीस आउट।